दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका जल रहा है। पहले लॉस एंजलिस और अब अमेरिका के करीब 12 राज्य हिंसा, दंगा और आगजनी की चपेट में हैं। सुपर पावर अमेरिका में सरेआम लूटमार हो रही है। पुलिस और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी शांति लाने में नाकाम साबित हुए हैं। इस पर जमकर सियासत हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप निशाने पर हैं, जबकि वो खुद डेमोक्रेट्स को टारगेट कर रहे हैं। वहां के जो डेमोक्रेट नेता हैं उनको निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि पिछले 5 दिनों में ट्रंप हैं कि कुछ भी कर पाने में असमर्थ साबित हुए। पहले ट्रंप की टैरिफ नीति ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया और अब कहा जा रहा है कि संविधान को ताक पर रखकर ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं उससे अमेरिका में एक बेहद अराजक स्थिति बन गई है। डर यह है कि कहीं ये हालात और विस्फोटक ना हो जाए। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स और कुछ वीडियो देखने बहुत जरूरी है। आपको UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पहला वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो लॉस एंजलिस का है, जहां एप्पल कंपनी के स्टोर में लूटपाट हुई है। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में दंगाइयों ने कई स्टोर लूट लिए। दंगाइयों ने एप्पल मेगा स्टोर को भी नहीं बख्शा, सब लूट लिया। सायरन सुनाई पड़ा तो दंगाई भागते नजर आए। सोचिए, इसी एप्पल के सीईओ टिम कुक को ट्रंप ने भारत में प्लांट नहीं लगाने की धमकी दी थी। लेकिन एप्पल के स्टोर अमेरिका में कितने सुरक्षित हैं, आप ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो भी लॉस एंजलिस का है। उपद्रवियों ने एडिडास के स्टोर में लूटपाट की, पूरी दुकान लूट ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उपद्रवी एडिडास स्टोर को लूट रहे हैं, बेखौफ होकर स्टोर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जूते लेकर भाग रहे हैं। सोचिए, यह तस्वीर भी सुपर पावर अमेरिका की है, जिसकी इकोनॉमी $30 ट्रिलियन की है। हालात हर दिन बिगड़ रहे हैं। उपद्रवी बेलगाम हैं। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी है। आगजनी की ऐसी तस्वीरें शहर के कई इलाकों में दिखी हैं। एक के बाद एक कई गाड़ियां जलती हुई नजर आई हैं। प्रदर्शनकारियों में न पुलिस का डर था और न ही कानून की कोई परवाह। वाकई ये कह सकते हैं, ये दिख रहा है कि ट्रंप राज में हालात अराजक हैं। अमेरिका से जो ताजा खबरें आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। लॉस एंजलिस में कर्फ्यू लगा दिया गया है। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने इमरजेंसी की घोषणा की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन बेकाबू हो गए। अब सैन फ्रांसिस्को, डैलास, ऑस्टिन, टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। टेक्सास के कई राज्यों शहरों में लॉस एंजलिस पुलिस ने 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। हालात पर काबू पाने के लिए ट्रंप ने लॉस एंजलिस में 4000 नेशनल गार्ड उतारे हैं। इसके अलावा 700 मरीन कमांडोज को भी तैनात किया गया है। ट्रंप कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर वो पूरी ताकत से निपटेंगे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रही तो वो पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर देंगे। हालांकि ट्रंप के इन फैसलों की वजह से तनाव बढ़ा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम, जो कि डेमोक्रेट हैं, और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने की तैनाती का विरोध किया है। यह मामला रिपब्लिकन्स वर्सेस डेमोक्रेट भी हुआ है, ट्रंप वर्सेस न्यूसम भी हुआ है। इसे राज्य के संवैधानिक अधिकारों में दखल माना जा रहा है। तो गैर कानूनी, असंवैधानिक नेशनल गार्ड की तैनाती के फैसले को कैलिफोर्निया के गवर्नर ये कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के संविधान को नहीं मान रहे? अड़ी के ये सवाल है, क्या ट्रंप ने दुनिया में अमेरिकी साख पर बट्टा लगा दिया है? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के लिए हानिकारक हो गए?